आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरंतियों उसका 12वां अध्याय, फर्स्ट कुरंतियंस चैप्टर 12। पहला कुरंतियों उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरंतियंस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 11। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, पहला कुरंतियों के 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो एक बहुत ही यूनिक चीज़, एक खास चीज़ हमको मिलती है, और वो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान। और इसको लिखने वाला पौलुस प्रेरित जो है, कुरंत की मंडली को, कलीसिया को कुछ बातों को वो सिखाने जा रहा है, कुछ बातों को वो बताने जा रहा है, और बहुत ही गूढ़ और खास बात वो विश्वासियों को समझा रहा है, विश्वासियों को बता रहा है। और उसकी शुरुआत वो इस प्रकार से करता है, हे भाइयों, डियर ब्रदरन, हे भाइयों। उनको बता रहा है कलीसिया के वो भाई बहनों के लिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कुछ है जो कलीसिया के लोग उद्धार पाके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके कलीसिया में शामिल हो चुके हैं, प्रभु भोज में से भाग ले रहे हैं। उनको परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस उस कलीसिया को, उस मंडली को लिख के बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास के अंतर्गत एक खास चीज है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस विषय पे डाउटफुल रहो, या मैं नहीं चाहता कि तुम उस विषय को ना समझी में गुजार दो, या उस विषय को तुम नहीं समझो। मैं चाहता हूं कि तुम उस विषय को समझो और समझ के जान लो कि आत्मिक वरदान क्या होते हैं। जब हम आत्मिक वरदान के विषय में आते हैं तो आत्मिक वरदान के विषय में कई बार कई अलग अलग डिनोमिनेशंस में, कई अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग विचार हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से किस विचार को सम्मुख रखता है या लाता है, उसको हम आज देखेंगे। और इस एक विचार के साथ साथ दो विचार और जुड़े हुए हैं, जो कि एक विचार इसके आगे आता है और एक विचार इससे पहले आता है, और इन तीनों विचारों को हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस बात को बताने की कोशिश करता है कि आत्मिक वरदान नाम की कोई चीज है जो कि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखी है, कलीसिया के लोगों के लिए, उन सही विश्वासियों के लिए रखी है जो परमेश्वर का वचन पढ़ के प्रार्थना करके अपने जीवन को बिताते हैं। और उनके लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजान रहो। आगे की ओर हम पढ़ते हैं, दूसरी आयत में तो लिखा है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे कैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है,
और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। एक उदाहरण को वो सम्मुख रखता है कि जिससे पहले तुम विश्वास में आए, तुम उन शैतान के चलाए चलते थे, उनके द्वारा चलते थे और उसके पीछे पीछे हो लेते थे। और अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हो, इसलिए तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में कहते हो, क्योंकि तुम प्रभु को अब जान चुके हो। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी इस बात को नहीं कह सकता। लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें तीसरी आयत के सेकंड लाइन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में एक विश्वासी जो है, केवल प्रभु की आत्मा उसके जीवन में काम कर रही है, इसलिए वो इस बात को बोल रहा है। और इसलिए पौलुस बता रहा है क्योंकि एक इंडिकेशन है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे अंदर हो के वो प्रभु को स्वीकार कर रही है। इसलिए अब तुम इस बात से अनजान मत रहो कि ये जो आत्मा तुम्हारे को दी गई है, एक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में जो तुम्हारे पास पहुंचाई गई है, ये पवित्र आत्मा के कुछ वरदान हैं और इन वरदानों को तुम जान लो। जब 12वें अध्याय में हम आते हैं तो हम 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। और ये 9 वरदान जो हैं वो 7वीं आयत से लेके हम जो है उसको 10वीं आयत तक लगातार देखते हैं कौन कौन से 9 वरदान हैं, कि आत्मा का प्रकाश, बुद्धि की बातें और आत्मा का विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख और अनेक प्रकार की भाषा और उनके अनुवाद जो हैं, उन सारी बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये 9 वरदान या ये 9 स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं, ये केवल इनके हेडिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इनसे बहुत विस्तार में है। इस एक एक वरदान, एक एक गिफ्ट का नाम जो लिखा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेडिंग लिखा है। लेकिन ये जो 9 स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, 9 आत्मिक वरदान हैं, ये 9 आत्मिक वरदान जो हैं, सबसे पहले एक विश्वासी के अंदर इसलिए दिए गए हैं कि उसके द्वारा दूसरों की सेवा हो। पहली चीज, उसके द्वारा दूसरों की सेवा हो, उस वरदान के द्वारा प्रभावशाली काम हो। और तीसरी चीज, सबको लाभ पहुंचने का काम हो। ये आत्मिक वरदान जो हैं 3 स्टेजेस में दिए गए हैं। यदि हम इसकी 5वीं आयत को देखें, 12वें अध्याय की 5वीं आयत, तो वहां लिखा है, और सेवा भी कई प्रकार की है। सबसे पहले जो है ये आत्मिक वरदान जो है, ये सेवा है। सबसे पहले एक विश्वासी जान ले, ये आत्मिक वरदान जो है मेरे अपने फायदे के लिए नहीं है, ये जो है दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज है, और ये है एक मसीह सेवा। पहली चीज ये आती है 5वीं आयत में कि और सेवा के कई प्रकार के काम हैं। उसी प्रकार जब हम 6वीं आयत में आते हैं तो हम पढ़ते हैं, और प्रभावशाली कार्य। दूसरी बात, ये कार्य सेवा के साथ साथ प्रभावशाली हैं, प्रभाव छोड़ने वाले, ऐसे प्रभावशाली कार्य जो दूसरे लोगों के जीवन को बदलें। किसके द्वारा? उस विश्वासी के द्वारा जिसके अंदर ये आत्मिक वरदान काम कर रहा है। और तीसरी चीज हम 7वीं आयत में देखते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। ये आत्मिक वरदान जो है सबके लाभ पहुंचाने के लिए। फिर हम एक प्रश्न हमारे मन में आएगा कि अगर आत्मिक वरदान एक विश्वासी को मिल रहा है तो उस विश्वासी को क्या मिल रहा है? क्या वो उन वरदानों को लेके सिर्फ दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों के जीवन में प्रभावशाली कार्य करेगा प्रभु के नाम से, या दूसरों का लाभ का कारण बनेगा? जिस प्रकार हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल घूमती है, सब जानते हैं, और उसके गोल घूमने से क्या होता है? पृथ्वी जब गोल घूमती है तो
दिन और रात होता है। लेकिन पृथ्वी जिस प्रकार अपनी धुरी पे घूमती है, उसी प्रकार एक और तरीके से घूमती है। कैसे घूमती है? पढ़ने वाले बच्चे बताएं। दिन और रात तो गोल 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 घूम रही, दिन और रात हो रहा है, पर मौसम कैसे बदल रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी जिस प्रकार ऐसे गोल घूम रही है, उसके साथ साथ वो ऐसे भी घूम रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी अपने में रोज 24 घंटे में एक बार गोल घूम जा रही है, उससे दिन और रात हो रहा है। लेकिन वो जब सूरज की परिक्रमा कर रहा है तो उससे सीजन्स बदलते हैं, ठंड आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी जो है सिर्फ गोल घूम के सुबह शाम करती है। पृथ्वी एक और तरीके से घूम रही है जिससे मौसम बदल रहा है। उसी प्रकार विश्वासी के जीवन में जब आत्मिक वरदान काम करते हैं तो वो विश्वासी जो है दूसरों के लाभ, दूसरों की सेवा, प्रभावशाली कार्य के लिए तो इस्तेमाल होता ही है। लेकिन इस कार्य को करते करते जब वो अपने चारों ओर, जिस प्रकार पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, जब वो आत्मिक वरदानों को लेके परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गाइडेंस में गोल घूमता है, तो उसके जीवन में भी कुछ काम होता है। दोनों एक बार में दो काम ये जो वरदान है ये करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम विश्वासी के जीवन में ये 9 वरदान जो दिए गए हैं, लिखे गए, बताए गए हैं, ये सबसे पहले जो है वो दूसरों के लिए लाभकारी काम करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए जब ये काम करना शुरू करते हैं तो इनके जीवन के अंदर भी काम होने लगता है। तो ये 3 चीजें जो हमने देखी, सेवा, प्रभावशाली काम और सबको लाभ पहुंचाने का काम। अब हर विश्वासी को ये समझना है, करना है, क्योंकि जो ये समझ के करेंगे वो ही अपने जीवन में उन आत्मा के फल को ला पाते हैं। यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी जो है वो जब गोल घूमती है तो रात और दिन होता है, और जब वो अलग से सूर्य की परिक्रमा करती है तो मौसम बदलते हैं। पृथ्वी के हर क्षेत्र का मौसम बदल जाता है पृथ्वी के सूरज की परिक्रमा करने से। पृथ्वी को अपनी धुरी पे घूमने से सिर्फ दिन रात होती है, उस पे रहने वाले सब लोग जो हैं वो दिन रात को महसूस करते हैं, देखते हैं। लेकिन पृथ्वी जब घूमती है तो उसके हर क्षेत्र का मौसम बदलता है, बरसात आती है, गर्मी आती है, और उस क्षेत्र के मौसम बदलने के अनुसार जो है किसान जो है किसानी करता है, मौसम के अनुसार फसलें लगाई जाती हैं। तो दोनों काम हो रहा है, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए काम हो रहा है और पृथ्वी के ऊपर भी काम हो रहा है मौसम बदलने के हिसाब से। उसी प्रकार जो है, जो विश्वासी अपने जीवन में जब आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उन आत्मिक वरदानों को जब एक विश्वासी समझता है कि आत्मिक वरदान क्या हैं, कहाँ से मिले हैं, क्यों मिले हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो दूसरों के लिए लाभकारी बनता है और उससे उसके जीवन जो है वो भी परिवर्तित होते जाते हैं। वो अपने जीवन में कई मौसमों को देखता है, कई चीजों को देखता है और उसकी नजदीकी जो है वो परमेश्वर के साथ बढ़ती जाती है। अब हम इस चीज को यहाँ रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इन आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या क्या आत्मिक वरदान है। जैसा मैंने बताया कि इस आत्मिक वरदान जिसके बारे में पौलुस प्रेरित यहाँ लिख रहा है, इसके आगे भी एक चीज है और इसके पहले भी एक चीज है। हमने जो है अभी इस मध्य की चीज को देखा है, वो है आत्मिक वरदान, जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के लिए अनजान बने रहो। ये आत्मिक वरदान जो हैं वो आत्मिक या विश्वासी के लिए बहुत खास हैं। और जब लोग इसको समझते हैं, जब एक विश्वासी आत्मिक वरदानों को सुनता है, सीखता है, समझता है, उसके बाद वो विश्वासी जो है आत्मिक फलों की ओर आगे बढ़ता है। आत्मिक
फल जो हैं वो बिना आत्मिक वरदान के कोई विश्वासी नहीं ले सकता। और अक्सर ऐसा होता है कि हम देना नहीं चाहते, हम लेना चाहते हैं। हमारी फितरत ऐसी होती है कि हम कम दें लेकिन ज्यादा लें। हम सोचते हैं कि आत्मिक फल जो गलातियों की पत्री में जिन फलों के बारे में जिक्र है, वहां पे भी हम 9 फलों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आत्मा के 9 वरदान और वहां आत्मा के 9 फल हैं। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, आत्मिक आत्मा के वरदान जो है, गिफ्ट जो है, वरदान जो है, वो हमेशा मुफ्त में मिलता है। और फल जो होते हैं वो मुझको और आपको यदि चाहिए तो वो हमको उगाना पड़ता है। फल बिना कीमत के नहीं मिलता, लेकिन पुरस्कार या गिफ्ट जो है वो फ्री में मिलता है। और परमेश्वर क्योंकि इस प्रक्रिया को विश्वासियों को, कलीसिया को सिखाना चाहता है, बताना चाह रहा है, और इसलिए वो कुरिन्थ की मंडली को पौलुस प्रेरित बताता है कि सबसे अहम बात जो है वो है आत्मिक वरदान। इस आत्मिक वरदान के लिए तुम अनजाने ना रहो। समझ लो कि आत्मिक वरदान क्या हैं और कैसे हैं और किस लिए हैं। तो जब एक विश्वासी इन आत्मिक वरदानों को समझता है, तब वो आत्मा के फलों को हासिल कर सकता है या आत्मा के फलों को उगा सकता है। हम देखेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में देखें, वहां पर आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा के 9 फलों के बारे में। आत्मा के 9 फल हैं और उनके लिए लिखा है कि आनंद, शांति। पिछले हफ्ते हम आनंद पे मनन कर रहे थे कि परमेश्वर का आनंद जो है वो क्या है? किसी को याद है परमेश्वर का आनंद? मेरी ताकत और परमेश्वर का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। और हम देख रहे थे कि आत्मा के फलों में जो है आनंद है। अब एक विश्वासी अपने जीवन में कई बार इन फलों को नहीं देख पाता। वो सोचता है मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर जो है वो प्रेम नहीं दिखता, मेरे अंदर वो आनंद नहीं दिखता, या प्रेम आनंद दिख गया तो शांति और संयम जो है वो मेरे अंदर नहीं दिखती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आत्मा के 9 फल मेरे और आपके जीवन में तब कार्यरत होते हैं जबकि हम उससे पहले आत्मा के वरदानों को समझ लें। बिना आत्मा के वरदान के आत्मा का काम नहीं हो सकता। मैं और आप अपने हाथ से मिट्टी को नहीं खोद सकते। जब तक मुझको और आपको कोई कुदाली, खुरपी या फावड़ा ना दे, तब हम उससे आसानी से मिट्टी को खोद सकते हैं, तब मिट्टी में कुछ काम कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा के फल ऊपर से टपकते कभी नहीं। ये आत्मा के फल जो हैं ऊपर से कभी भी गिराए नहीं जाते। और क्योंकि ये गिराए नहीं जाते, इसलिए विश्वासियों के आत्मिक जीवन में वो आत्मा के फल दिखाई नहीं देते। क्योंकि इनको उगाने के लिए, इनकी भरपूरी के लिए मुझको और आपको आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेके उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसको काम में लाना पड़ता है। तब हम अपने जीवन के अंदर से इन आत्माओं के फलों को उगा पाते हैं। आगे हम देखेंगे कि विश्वासियों में आज फल नहीं, क्योंकि आत्मिक वरदानों से अनजान है। और जैसा मैंने बताया कि इसका एक क्रम है। हमने सबसे पहले देखा पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में कि वहां पर आत्माओं के वरदानों के बारे में है। मैंने बताया कि ये मध्य का है, ये उस क्रम में मध्य की चीज है। इस क्रम के बाद या इस आत्माओं के वरदान जब समझते हैं, पूरे करते हैं, तो इसके बाद आता है आत्माओं का फल, यानी कि ये दूसरी चीज हो गई। तो पहली क्या हुई? पहली होती है सबसे पहले वो है परमेश्वर का आत्मा।
बिना आत्मा के मैं और आप ना ही उन वरदानों को ले सकते हैं, समझ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा के फलों तक नहीं पहुंच सकते। तो ये तीन क्रम हैं। पहला क्रम है आत्मा, दूसरा क्रम है आत्मिक वरदान, और तीसरा क्रम आता है आत्मा के फल। ये तीनों जो हैं हमेशा क्रम से ही चलते हैं। अब क्योंकि ये बात पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है। और कलीसिया में कौन है? कलीसिया में वो विश्वासी हैं जो संगति रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, यानी कि उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। और जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, वो उन विश्वासियों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे रखा है। और उस उद्धार पाने के, पवित्र आत्मा लेने के बाद मुझको और आपको ये अधिकार मिला है कि मैं और आप उसके बच्चे कहलाएं, और मैं और आप उसको पिता कह के बुला सकें। आत्मा से शुरुआत है, और इस आत्मा के लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय देखें। गलेशियंस चैप्टर 4, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसका 6वीं 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पुत्र के आत्मा को परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को भेजा है, दिया गया है मुझको और आपको। मुझको और आपको दिया गया है, और लिखा है हमारे हृदयों में भेजा है। भेज दिया गया मतलब यानी कि पवित्र आत्मा मैं और आप पा चुके हैं। जब हमारा बपतिस्मा होता है, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, और वो परमेश्वर का आत्मा जो है मेरा और आपका सहायक बन के मेरे और आपके साथ हमेशा रहता है। यानी कि पहली क्वालिफिकेशन, फल उगाने की पहली क्वालिफिकेशन हमने पूरी कर ली। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, और हमको परमेश्वर का वो आत्मा मिल गया। उस आत्मा के मिल जाने के कारण ही मैं और आप उसको हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं। अब पहला चीज जो हमको आत्मा मिल गया, तो उन आत्मा मिले हुए लोगों को प्रेरित पौलुस जो है पहले कुरिन्थियों में इस बात को लिख रहा और बता रहा है कि हे भाइयों, अब क्योंकि तुम्हें आत्मा मिल चुका है, अब तुम कलीसिया की संगति में आ चुके हो, अब तुम प्रभु बोझ लेने लगे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजाने रहो, उन बातों से अनजाने रहो कि तुम्हारे लिए आत्मिक वरदान रखे गए हैं। कई बार लोग आत्मिक वरदानों को ऐसा सोचते हैं कि आत्मिक वरदान जो है हम इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारी महिमा होगी, लेकिन आत्मिक वरदान जो हैं वो सब परमेश्वर की महिमा और दूसरों के लिए सेवा, दूसरों के जीवन के लिए प्रभावशाली कार्य और सबको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरह से एक सेवक का काम है। एक सेवक के रूप में जो लेना चाहते हैं उनको परमेश्वर अपने वरदानों को देना चाहता है। वरदानों के विषय में हमने जिस प्रकार 9 वरदानों के विषय में पढ़ा था पहला कुरिन्थियों में, वरदानों उसमें लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं, और जिन 9 वरदानों का जिक्र है वो केवल हेडिंग है, उनके अंदर रूट में जाएंगे तो एक वरदान के साथ उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। जिस प्रकार आप बोलोगे फलाना स्कूल, अब कोई फलाने स्कूल में आप जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि इसमें 1 से लेके 12वीं तक की कई क्लासेस हैं। फिर आप समझेंगे कि एक क्लास के कई सेक्शंस हैं,
वो एक कंप्लीट यूनिट जो है वो स्कूल बनती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हेडिंग दे रखे हैं 9, इनके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारे वरदान छुपे हुए हैं। और ये सारे वरदान जो हैं एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल होने के लिए हैं। और जब इसको पूरा करते हैं तब वो चीज तैयार होती है। इसके 6वीं आयत को देखें, पहला कुरिन्थियों उसके 6वें आयत में। हाँ, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पौलुस इस चीज को कलीसिया को बता रहा है कि कलीसिया के लोग इस बात को अच्छे से समझें कि परमेश्वर ने कोई भी वरदान को रोक के नहीं रखा है कि तुमको ये नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात और है, वहां पर लिखा है कि जिसको पवित्र आत्मा जो देना चाहता है वो बांट देता है। 11वीं आयत में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसको जो चाहता है वो बांट देता है। हम इफिसियों 2:10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन भले कार्यों के लिए रचा है, बनाया है, सृजा गया है। और परमेश्वर ही जानता है जिस कार्य के लिए उसने मुझको और आपको बनाया है, उस कार्य के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उन आत्मिक वरदानों को भी रखा है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पवित्र आत्मा जो चीज के लिए मैं और आप सृजे गए हैं, वो वरदान जो है परमेश्वर उस व्यक्ति को देता है। अब कई बार कई विश्वासी इस बात का प्रश्न करते हैं कि मुझको समझ नहीं आता कि मेरे अंदर क्या वरदान है। वरदान तभी समझ पाएंगे सबसे पहले एक विश्वासी का रिश्ता जब तक परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मजबूत नहीं होगा, वो अपने जीवन में कभी भी उन वरदानों को ना तो समझ पाएगा ना पता लगा पाएगा। क्योंकि यदि एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा तभी वो समझ पाएगा कि पवित्र आत्मा ने उसे क्या वरदान दिया है। और इसलिए क्योंकि हम अपने वरदानों को नहीं पहचानते, इसलिए हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जब इस्तेमाल नहीं कर पाते तो हम आत्माओं के उन फलों को अपने जीवन के अंदर नहीं देख पाते। कई बार ऐसे विश्वासी भी होते हैं जो अपने जीवन में उस प्रभावशाली कार्य को या आत्मिक वरदान को पहचान लेते हैं, और पहचानने के बाद जब वो उसको बखूबी से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आशीषित भी होते हैं, तब वही परमेश्वर और वही पवित्र आत्मा जो है उनको उनके जीवन में और वरदानों को ऐड कर देता है, और वरदानों को दे देता है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये व्यक्ति जो है इस वरदान को भी लेके और परमेश्वर की महिमा करेगा और बढ़ाएगा। और कई लोगों की इच्छा होती है कि प्रभु मुझको ये वरदान दिया जाए, मैं इसमें भी आगे बढ़ना चाहता हूं। उनको भी परमेश्वर देता है, लेकिन कब देता है? जब उनको पहला दिए हुए वरदान में वो विश्वास योग्य ठहरते हैं, जब वो अपने पहले दिए हुए वरदान में आत्मिक फलों को उगाने में सक्षम हो जाते हैं। वो लोग जो हैं वो परमेश्वर से अगर मांगते हैं तो परमेश्वर उनको और भी वरदान देता है। तो वरदान एक पहला चीज कि परमेश्वर का आत्मा सबको देता है, जो हमने 6वीं आयत में पढ़ा कि और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में परमेश्वर जानता है, किसी के लिए रोकता नहीं। लेकिन जब तक एक विश्वासी अपने आत्मिक वरदान को समझता नहीं, वो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाता। जो समझता है उसको परमेश्वर का आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार कई बार और वरदान भी देता है, और जो पहले वरदान में विश्वास योग्य रहता है, 1, 2, 3 जितने भी वरदान परमेश्वर ने दिए हैं, उसमें यदि वो व्यक्ति विश्वास योग्य रहता है और वो परमेश्वर से और मांगता है, परमेश्वर उसको और भी देता है।
तो ये वरदान जो है एक बहुत ही अद्भुत चीज है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के हर विश्वासी के लिए रखी गई है, दी हुई है, बशर्त विश्वासी जो है अपने वरदानों को पहचान ले, अपने वरदानों को विश्वासी जो है वो सीख ले, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और तीसरी बात में जब हम आते हैं, जब ये आत्मिक वरदान को हम समझ लेते हैं, तब वो लोग जो हैं आत्मिक फल उत्पन्न करने में सक्षम हो पाते हैं। तब वो लोग जो हैं आत्मिक फल जो हैं अपने जीवन में जो हैं उगा पाते हैं। और आत्मिक फल उगाना जो है वो परमेश्वर का मेन मकसद है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि जिस प्रकार पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमती है और सुबह शाम रात दिन होता है, उसी प्रकार जब वो आप सूरज की परिक्रमा करती है तो मौसम बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक विश्वासी जो है अपने जीवन में जब इन आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू करता है तो वो औरों के लिए सेवा का काम करता, औरों के लिए प्रभावशाली काम करता और औरों के लिए सहायता देने का काम करता। और उसके साथ साथ जब वो इन कामों को करता है तब उसका फायदा होना शुरू हो जाता है। क्या फायदा? वो उसके अंदर से वो आत्मिक फल निकलना बनना शुरू हो जाते हैं और वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मनुष्य को चुन के अलग किया तो सबसे पहले इसी बात को बोला, और प्रभु का और परमेश्वर के राज का मकसद ही यही था। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, बहुत ही सुपरिचित आयत है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर सो जाओ, तुम जाकर आराम का जीवन जियो, तुम जाकर इस बात की खोज में रहो कि मुझे क्या मिल सकता है। ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। तुम जाकर क्या करो? फल लाओ। और उसके बाद एक बात और लिखी हुई है, तुम्हारा फल बना रहे। देखिए यहां पर क्या है? तुम्हारा फल। और गलातियों में हमने पढ़ा आत्मा का फल। जब परमेश्वर के साथ एक विश्वासी एक हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को किया और वो परमेश्वर से बोलता है कि जैसे मैं और तू एक हैं वैसे ये लोग भी हमारे साथ एक हो जाएं और हम एक हो जाएं। जब हम अपने जीवन के अंदर या एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर जो है उन आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करता है तो उस आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आत्मिक फलों को उत्पन्न करना शुरू करता है। वो आत्मा के भी फल होते हैं और वो हमारे इंडिविजुअल फल भी होते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। किस लिए? कि तुमको मैं कलीसिया में ला के रखूं और तुमको आत्मिक वरदान दूं और नियुक्त किया है। क्यों, किस लिए नियुक्त किया है? इफिसियों 2:10 के हिसाब से मैंने तुम्हें उन भले कामों के लिए सृजा है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। और फल ला के बैठ नहीं जाओ, एक सेब एक केला लटका के नहीं बैठ जाओ। क्या करो? बना रहे कंटिन्यूसली जो है फल जो है मेरे और आपके जीवन में बना रहे। और प्रभु के लोग जो होते हैं या विश्वासी जो होते हैं वो एक ऐसे पेड़ के समान हैं जिसके जो हमेशा एवरग्रीन होता है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, मतलब पतझड़ का कोई काम नहीं है परमेश्वर के देवदारों के अंदर, परमेश्वर के पेड़ों के अंदर मुरझाए पत्तों का कोई काम नहीं है, हमेशा हरे रहते हैं और फल से लदे रहते हैं। फल उगना भी है और बना भी रहना है, ताकि फल कौन खाएगा? प्रभु आके तोड़ के खाएगा क्या? प्रभु ने तो काम किया है कि हम फलवंत हों। ये फल दुनिया के वो लोग खाएंगे जिन्होंने उस असर में अभी तक हैं जो फल हवा ने खाया था। अब हमारे अंदर से जो फल
प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, संयम के जो फल हमारे अंदर से निकल रहे हैं, इस फल का सेवन जब दुनिया के लोग करेंगे तब वो उद्धार के अनुभव में आएंगे, तब वो जान जाएंगे और तब वो लोग जो हैं पिता की महिमा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो बना रहे। मेरे और आपके जीवन में वो फल बना रहना बहुत जरूरी है। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय एक आयत को देखेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 11। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हाँ, और उस धार्मिकता के फल से, कौन सा है वो धार्मिकता का फल? जो एक विश्वासी को उन आत्मिक वरदानों को पहचान के जब उसने पूरा करना शुरू किया, तो वो धार्मिकता का फल है जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, जो यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है, जो यीशु मसीह के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के गाइडेंस में मेरे और आपके अंदर से फूट निकलता है। उसके लिए लिखा है क्या होते जाओ? कमजोर होते जाओ? क्या नहीं, भरपूर होते जाओ। पूरा पेड़ जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो भरपूरी से भरपूर होता जाए, पूरा भरता जाए, और जिसमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। उन फलों के द्वारा क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति। मुझको और आपको परमेश्वर ने इस कारण से चुन के अलग किया है। हमको छूछे पेड़, मुरझाए पत्ते, सूखी डालियों के अनुसार नहीं रखा। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उन आत्मिक वरदानों में परिपूर्ण होके, हरे भरे होके, और हम फलवंत होते जाएं। एक और आयत को देखेंगे, कुलोसियों उसका पहला अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 1, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को देखें। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, यानी कि विश्वासी के जीवन में फल लगना बहुत जरूरी है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमको फल मिल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे और आपके जीवन जो रखे गए हैं प्रभु में, वो फल उगाने के लिए रखे गए हैं, ताकि दूसरे उसकी मिठास का आनंद ले सकें। और जब हम फलवंत होंगे तो 2 काम होंगे, 3 काम होंगे। पहला, दूसरे उसकी मिठास से जो है आनंदित होंगे और दूसरे प्रभु के बारे में जानेंगे। दूसरा, परमेश्वर की महिमा होगी। और तीसरा, क्योंकि ये दोनों काम हमारे जीवन से हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन परमेश्वर के साथ और मजबूत, और हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए जो प्रेम, आनंद और शांति मुझको और आपको मिलेगी, उन फलों को लगा के उनको हम महसूस कर सकते हैं। और उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड जो है वो हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमको मिलने वाला है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में वो फल का लगना जो है बहुत ही आवश्यक है। और हमने एक आयत को अभी पढ़ा था शुरू में, पहला कुरिन्थियों में हमने देखा था, उसके 12वें अध्याय में उसमें मीरास के बारे में लिखा हुआ था।
चलिए हम देखेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय, उस वहाँ से हमको मिल जाएगा। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसको हम 15 से 18 तक पढ़ लें। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं खासकर उसकी 18वीं आयत में, यहाँ पर प्रेरित पौलुस 15वीं आयत से लेके आगे तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ते और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। पवित्र आत्मा मुझको और आपको मिल चुका है। अब हम कलीसिया में हैं, ये पवित्र आत्मा मिलना और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिलना, बहुत ध्यान से समझे। पवित्र आत्मा उद्धार के समय मिलना और उसके बाद उस पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और प्रकाश मिलना, ये हर विश्वासी के लिए नहीं है। एक तरह से हर विश्वासी के लिए है, दूसरी तरफ से ये ज्ञान और प्रकाश का आत्मा जो विश्वासी अपनी बुलाहट में पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति सिंसियर रहते हैं, उनके ऊपर वो उस ज्ञान और प्रकाश के आत्मा को दे देता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो बोल रहा है कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान के द्वारा पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इफिसस की कलीसिया को लिखा जाने वाला पत्र है। ये वो लोग नहीं जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, ये उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं और इनको पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुमको उस पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और प्रकाश मिले और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि तुम उन वरदानों को समझ सको और उन वरदानों को समझ के अपने अंदर आत्मा के फलों को उत्पन्न कर सको। तुम छूछे पेड़ बन के ना रहो, तुम उन आत्माओं के फलों को उत्पन्न कर सको। और उसके लिए लिखा है, आगे हम देखते हैं कि और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उस पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। परमेश्वर की पवित्र बुलाहट जो है एक विश्वासी के लिए यही है कि वो उन वरदानों को समझे। परमेश्वर की बुलाहट ये है कि एक विश्वासी इस बात को समझे कि आत्मिक वरदान जो हैं उनसे वो अनजान ना रहे, वो उनको समझ के उस पवित्र आत्मा के और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति सिंसियर हार्ट से रहे ताकि वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले और उस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में वो अपने वरदानों को पहचाने और वरदानों को पहचानने के बाद वो आत्मिक फलों को अपने जीवन में वो उत्पन्न कर सके। और लिखा है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है,
उसकी मिरास की महिमा का धन। हम देखते हैं कि शुरू में जैसा मैंने बताया कि वरदान जो हैं वो दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं, उसके बाद जो है वो फलवंत होते हैं, आत्मा के फल लगना शुरू होते हैं, और जब ये दोनों कार्य हो जाते हैं तो मेरे और आपके लिए एक मिरास, एक विरासत रखी हुई है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसको मैं और आप पहचान ले। ये परमेश्वर की मिरास की महिमा का जो धन है ये कभी दिखाई नहीं देता। ये वो विश्वासी जब उस मुकाम तक पहुंचता है तभी उसको समझ में आता है कि अरे ये क्या था, कितनी सुंदर चीज परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी। कब? जब वो आत्मा में सही रीति से चलता है, आत्मिक वरदानों को पहचानता है, उनका इस्तेमाल करता है, आत्मिक फलों को अपने अंदर उगाता है और उनको परिपूर्ण रखता है, बनाए रखता है, उनको परमेश्वर की मीरास का वो धन मिलता है। अंग्रेजी में वो ग्लोरियस इनहेरिटेंस लिखा है। अद्भुत मिरास और विरासत जो है परमेश्वर ने अपने ऐसे लोगों के लिए रखी हुई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको आत्मिक वरदानों के बारे में जब बताता है, कलीसिया को पौलुस प्रेरित पत्र लिख रहा है और पौलुस प्रेरित बहुत ही बोझ के साथ बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन आत्मिक वरदानों के लिए अनजान रहो। उन आत्मिक वरदानों को हम अपनी महिमा के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना जाने। हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए आत्मिक वरदान रखा हुआ है ताकि मैं और आप प्रभु में बढ़ें, उसके उन कार्यों को जो उसने मुझको और आपको इस पृथ्वी पे करने के लिए भेजा है उसको पूरा करें और उन आत्माओं के फलों से लदे रहें। जब तक मेरे और आपके जीवन में आत्मिक वरदानों की पहचान नहीं, तब तक मेरे और आपके जीवन में आत्मिक फलों का भी नामो निशान नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा और आपका नेचर में कुछ अच्छी चीजें हों, लेकिन वो अच्छी चीज जो है आत्मिक फल नहीं कहलाएगी। किसी का नेचर होता है नम्र और दीन रहना, किसी का नेचर होता है खुश रहना। वो खुशी, वो नम्रता, दीनता जो है वो आत्मा के फल में नहीं होगी, लेकिन जब आत्मा के फल की नम्रता, दीनता, आनंद, खुशी की बात आती है वो बिल्कुल अलग रहेगी, बिल्कुल परे रहेगी। इसलिए मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम आगे आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखते हुए आज प्रभु के आत्मा के अधीन उसके चलाए चलें। उसके बाद हम अपने उन वरदानों के प्रति अनजान ना रहें कि जो वरदान परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिए हैं, और उसके बाद मेरे और आपके जीवन फलवंत होना शुरू हों और हम उस मिरास को, उस ग्लोरियस इनहेरिटेंस को पालें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। शैतान चाहता है हम इन बातों से अनजान रहें, इसलिए पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिख रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों से अनजान ना रहें। परमेश्वर ने जो चीज हमारे लिए रखी है उसको लेके हमारे मन की आंखें पौलुस की प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्मय हो जाएं, जिससे हम अपनी बुलाहट को समझ सकें, जिससे हम उन बुलाहट को, हमको क्यों बुलाया है, उन आत्मिक फलों को लाने के लिए उनको समझ सकें, और हम परमेश्वर के वो हरे भरे पेड़ बन के हमेशा उन आत्माओं के फलों को निकालते रहें। और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस ग्लोरियस इनहेरिटेंस को, वो विरासत और मिरास जो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए रखी है, उस मुकाम तक पहुंच के उसको हम लेने वाले हो सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।